अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। एक तरफ ईद उल फित्र और दूसरी जानिब महंगाई, तीसरी जानिब कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती SOPs। लेकिन ईद उल फित्र बाकी दोनों महंगाई और कोरोना SOPs हुकूमती इख्तियार से बाहर। मजीद इस हवाले से देखते हैं रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी कटौला रोड में और यहाँ पर ईद की जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है और आवाम जो है वो ईद की खरीदारी करने के लिए अपने घरों से निकली और इतने दिन कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में लॉकडाउन में गुजारने के बाद आवाम आज बाहर निकली है, क्योंकि आज मुमकिन तौर पर आज रात चांद रात भी है और लोग खरीदारी करने के लिए ईद की बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जो मेन फैक्ट नज़र आ रहा है वो महंगाई का है और महंगाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ना सिर्फ आम ज़रूरियात की चीज़ों में बल्कि सब्जियों और फलों में भी। इस वक्त हम फलों के एक स्टॉल के ऊपर मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। महंगाई पीछे बहुत ज़्यादा है, जैसी की करिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको तावन किया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट कोई तावन नहीं कर रही? नहीं, गवर्नमेंट कोई तावन नहीं कर रही। और आवाम क्या कहती है? महंगाई पे एक बार वावेला तो करती होगी। हाँ, इस तरह ही है। और रोला डालती है आवाम। हाँ जी, हाँ जी, कहती हैं कि सस्ता करो। हाँ जी, सस्ता करो। पीछे महंगा था, महंगा ही बेचना है। मजीद शहरी में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और महंगाई किस हद तक है। आप बताइएगा महंगाई के बारे में। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बोल रहे हैं कि अचानक लॉकडाउन खुला तो उसका फ़ायदा लोग दुकानदार उठा रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से इल्तिजा की जाती है कि नरमी की, लॉकडाउन तो आपने नरम कर दिया है, फ्रूट में भी सस्ती चीज़ें अदा की जाएँ ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अवाम नाज़रीन, ईद के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा महंगाई होती है, जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ख़वातीन की जो ख़रीदारी की चीज़ें हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉस्मेटिक का सामान है, ज्वेलरी का सामान है या फिर बाकी तज़ीन व आराइश का सामान। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जनरल स्टोर के ऑनर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई में ख़वातीन की इन चीज़ों पर आप बिल्कुल देख सकते हैं ख़वातीन की तज़ीन व आराइश की जो चीज़ें हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इन चीज़ों में। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि एक आम आदमी की खरीद से ये चीज़ बाहर हो गई है। ठीक है, जो एक चीज़ आम कस्टमर एक बच्चों के लिए ले 20 रुपये की, वो 50 रुपये से कम नहीं मिल रही। और एक गरीब आदमी 50 रुपये देने से पहले सोचता है कि मैं बच्चे के लिए लूँ या ना लूँ। इससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले ये हाल नहीं था। ये जब से इमरान खान साहब की ये हुकूमत आई है, यकीन करें, ऊपर से कोरोना आ गया है। उससे पहले कोई 100 मसाइल बन गए थे, लेकिन मसाइल दर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी पिसता जा रहा है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मार्केट्स में जाए, पैसे लेकर भी चीज़ें नहीं मिलती। किस लिए नहीं मिलती? क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर से चीज़ें नहीं आ रही और जिनके पास पड़ी हुई हैं वो स्टॉक किए, वो 1 रुपये वाली चीज़ को 10 रुपये में दे रहे हैं और वो उसका असर किस पे पड़ रहा है? एक आदमी भी, एक आम आदमी भी, एक गरीब आदमी पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो है ना, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो महंगाई पे काबू पाने में कामयाब होगी? मेरे ख्याल में ये आइंदा 10 साल में भी नहीं महंगाई पे काबू नहीं डाल सकती। मतलब है आप समझते हैं कि अगले 5 साल के लिए दोबारा बनेंगे वज़ीर? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये अगर अब भी इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब इतनी बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे, मैं आपकी सोच होगी। यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ साहब को हम याद करते हैं, जिनके दौर में एवरीथिंग, हर चीज़ जो अपनी स्टेबल थी, हर आदमी खुश था, खुशहाली थी। अब हर आदमी रो रहा है। अब आप मुतालबा क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा यही करते हैं कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, जिस तरह भी हो सकता है इसको कंट्रोल करें। जो भी आप कर सकते हैं वही स्ट्रेटजी जो नवाज शरीफ ने अपनाई थी, उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। इस तरह सोच लें कि 120 रुपये 30 रुपये लीटर और तेल था, पेट्रोल था। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो 62 पे पेट्रोल आया। उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी तो 60 पे पेट्रोल आया था ना। तो इसी तरह इमरान खान साहब भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि पेट्रोल तो आलमी मार्केट में मंदा हुआ है तो उन्होंने रेट्स कम किए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा स्ट्रेटजी बनाएं कि महंगाई पे काबू पड़े और आम आदमी जो है तो आसानी से ख़रीदारी कर सके। जी बिल्कुल, मेरा कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो महंगाई के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए जिसकी मदद से महंगाई पे काबू पाया जा सके और गरीब आवाम जो है, आम आदमी जो है, उस तक तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो पहुँचाई जा सकें। बाकी तमाम पाकिस्तानियों को के न्यूज़ HD की पूरी टीम की तरफ से ईद उल मुबारक की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। कैमरा मैन नाफिज़ मोहम्मद हसनात के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, जड़ावाला।